बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी की आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी ने जनाब आज रिटर्न रिज़ल्ट आउट किया है, जो कि आपके सामने मौजूद है जनाब कुछ डिस्ट्रिक्ट का। तो इसमें जनाब काफ़ी सारे लोग जो है वो इंतज़ार में हैं कि हमारा शायद रिज़ल्ट आज आ जाएगा। आज पीपीएससी ने जनाब 5 रिज़ल्ट आउट किए हैं। एएसआई सर्विस कोटा, भावलपुर रीजन, डीजी खान रीजन, गुजरांवाला, सरगोदा और शेखुपुरा। बाकी रिज़ल्ट कल आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि परसों आपको पता है कि 28 मई की छुट्टी है। तो कल बाकी रिज़ल्ट इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे। अगर फाइनल रिज़ल्ट की हम बात करें तो फाइनल रिज़ल्ट भी पीपीएससी ने आज 2 रिज़ल्ट दिए हैं जनाब, एक असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का और एक डॉक्टर का। शेड्यूल की अगर हम बात करें तो पीपीएससी के तमाम वो एग्ज़ाम जो 31 मई और 1 जून को प्लान किए गए हैं, उनकी रूल नंबर स्लिप जारी हो चुकी हैं। इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ पीपीएससी ने की है कि जो शायद आप लोगों के साथ भी अक्सर होती रहती है। लेकिन ये देखें, डेटा इंटरप्रेटर का पेपर जो है ये देख सकते हैं 2 बजे है, 2 से 4 बजे है। और इसी तरह इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट, इसका भी सेम टाइम है। तो बात यह है कि जिस बंदे ने यहाँ भी अप्लाई किया हो और जिस बंदे ने यहाँ पर भी अप्लाई किया हो, तो उनका टाइम सेम कर दिया आप लोगों ने, ये कैसे हो सकता है? तो ये एक पीपीएससी को चाहिए कि इसका टाइम जो है चेंज करना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला चेंज करेंगे। तो इस तरह जनाब जो लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया होता है, तो आप ये तो क्लबिंग में डाल दें, बस सबका एक ही होगा। अब ये तो ऑडिट के रिलेटेड है और ये कंप्यूटर रिलेटेड है, ये तो फील्ड ही अलग है, ना ही ये क्लबिंग में आते हैं। बहरहाल तमाम रूल नंबर स्लिप जारी हो चुके हैं जनाब। आप जो है यहाँ पे जाके अपनी रूल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। रूल नंबर स्लिप का जस्ट पहला पेज ज़रूरी होता है। अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो चुका है तो आप पेपर वाले दिन डोमिसाइल लेके भी जा सकते हैं। इसके अलावा पीपीएससी ने क्लबिंग केसेस भी जारी किया है। उनके मुताबिक जनाब जो लॉ के पेपर हैं क्लब आई डी 142 के तहत होंगे, और जो जूनियर क्लर्क है वो 140-25। अगर आपने रूल नंबर स्लिप करनी है जनाब जूनियर क्लर्क की, तो आपके सामने क्लब 25 मौजूद है, ये वाला, ये सारे जूनियर क्लर्क की हैं। तो आपने यहाँ पे जाके 125 ही सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया? तो ये जनाब मौजूद है। पीपीएससी का प्लानर कब अपडेट होगा? अगर पीपीएससी का पेपर जो है जनाब अगर होना है 15 जून को, तो प्लानर इसी वीक में अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर पीपीएससी का प्लानर अपडेट होना है जनाब नेक्स्ट वीक में, तो फिर 22 जून को होगा। और अगर इससे पहले ये प्लानर अपडेट नहीं होता पीपीएससी का, तो फिर जनाब जून का लास्ट वीक भी हो सकता है। ठीक है? तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कब अपना प्लानर जो है अपडेट करता है। प्लानर आज पीपीएससी ने जो रिज़ल्ट आउट किए हैं उनको उन्होंने अपडेट किया, बाकी कोई प्लानर के अंदर कोई चीज़ नहीं लगाई। आज जनाब 26/05/2025 इसको हम देखते हैं जनाब आपके सामने जिनके रिज़ल्ट आउट किए गए हैं, सिर्फ उनकी अपडेट उन्होंने दी है, बाकी कोई ध्यान नहीं लगाई। बहरहाल प्लानर अपडेट हुआ तो जुमेरात जुमे को होगा, और अगर पेपर 15 जून को होना हुआ तो, लेकिन 15 जून को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि ईद के बाद जो है आपको पता है ना, ये ईद होती है, ईद के बाद लोगों ने वापस आना जाना होता है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट प्लानर अपडेट अगर हो गया इस वीक में तो फिर 15 जून को पक्का है। अगर इस वीक में नहीं होता, नेक्स्ट वीक में होता है, तो फिर 22 जून को होगा। अगर ईद से पहले भी नहीं होता तो फिर जनाब 28-29 जून को जाके होगा। तो ये जनाब पीपीएससी के अबाउट ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा तमाम वो लोग जिन्होंने हमारी एकेडमी का वीकली फ्री टेस्ट दिया था जनाब, उसका रिज़ल्ट मैंने बना के शेयर कर दिया है व्हाट्सएप चैनल पे। उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जनाब यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें ये देखें जी, तकरीबन 600 लोगों ने अपेयर हुए हैं इसमें। इसमें आप अपना नंबर चेक करें कि आप कौन से नंबर पे आ रहे हैं। 5 से लेकर ये देखते हैं 57 पेजेस है। तो इसमें आप अपना नंबर चेक करें, आप देखें कि आपके ऊपर कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है? तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल
اس کے علاوہ جناب فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی وہی جناب ایڈورٹائزمنٹ نمبر آپ کو پتہ ہے کہ 2 موجود ہے. باقی جو پیپر ہو رہے ہیں، ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو پیپر ہو رہے ہیں تو تمام لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سر ان کا میرٹ کیا بنے گا. 75 پلس میں جا کے میرٹ رکے گا. 75 پلس میں مارک لیں گے آپ، پھر جا کے آپ کا نام ہوگا. تو لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ کو اتنے نمبر لینے پڑیں گے، ادروائز آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ جناب امپورٹنٹ نیوز تھی آپ کے سامنے شیئر کرنی تھی. اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جہاں پہ میں بتا دیتا ہوں یہ ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہے جن کا جناب یہ میں جناب آپ کو بتا دوں جونیئر کمپیوٹر آپریٹر، جونیئر ٹائپنگ پروفیشنسی فار دی پوسٹ بورڈر انٹرمیڈیٹ، جونیئر ٹائپنگ اینڈ پروفیشن، یہ ڈالا. اب دیکھیں یہ جو پی پی ایس سی رزلٹ اب مطلب دینا سٹارٹ کر دیا، ملتان کا آ گیا ہے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں. اس میں نا بیسک کوالیفیکیشن مانگی گئی تھی ICS. کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ICS نہیں ہے، انہوں نے پری میڈیکل کیا ہوا ہے یا 200 نمبر کا میٹر پڑا ہوا ہے، تو وہ ٹیسٹ پاس کر چکے یہاں تک آ چکے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا انٹرویو انہوں نے نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ تمام لوگ زیادہ محنت یا مشقت نہ کریں، اور نہ ہی آپ جو ہے اگر ICS نہیں ہے تو آپ لوگ اس کے اوپر نہ جائیں. لہٰذا تمام اسٹوڈنٹ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ چپ کر کے اگلی نوکری کی تیاری کریں، اس کی طرف آپ اپنا ٹائم اور پیسہ ویسٹ مت کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جناب جس کا ICS ہے صرف وہی ٹرائی کریں. اور اس کا جناب جو بندے اس کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں وہ جناب انٹرویو سیشن جوائن کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں اس کو جوائن کرنے کا طریقہ کار موجود ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ.